टक्ट था, एक बिल्ली रहती थी। उसका नाम म्यू था। वो एक छोटी सी धूसर रंग की टैबी बिल्ली थी, जिसका फर घिसे हुए मखमल जैसा नरम था और उसकी आंखें पतझड़ के पत्तों जैसी सुनहरी। म्यू कभी बाहर नहीं गई थी। उसने कभी घास पर पाँव नहीं रखा था, न ही किसी असली चिड़िया का पीछा किया था। उसका पूरा संसार था, वो अपार्टमेंट, ठंडी टाइलों की फर्श, धूप का वो गरम कोना जो फर्श पर पड़ता था, और सबसे ज्यादा वो बड़ी खिड़की जिससे वो पूरी दुनिया को देखती थी। हर दिन म्यू खिड़की के पास बैठती। वो नीचे सड़क पर बच्चों को पतंग उड़ाते, खेलते हुए देखती। उनके हंसी के स्वर जैसे चिड़ियों की चहचहाहट की तरह ऊपर उठते। वो बूढ़ी औरतों को गुलाबी पट्टे पर छोटे कुत्तों को टहलाते हुए देखती और बसों को देखती जिनमें नींद से भरे लोग बैठे होते। जब आसमान सुनहरा और नारंगी हो जाता, वो प्रेमियों को हाथों में हाथ डाले चलते हुए देखती। सभी किसी के साथ घर जाते, पर उसके लिए कोई नहीं आता था। कभी म्यू एक लड़की की थी। उसका नाम था आना। आना ने उसे एक छोटे से बिलौटे के रूप में गोद लिया था। उसे स्वेटर में लपेटा था, स्वादिष्ट चीजें खिलाई थीं और अपने सारे राज धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाए थे। म्यू ने आना को अपने हर नर्म पलक झपकने और मध्यम पर से बेइंतहा प्यार किया था। पर आना बड़ी हो गई, जिंदगी उसे दूर ले गई। पहले कॉलेज, फिर एक नया शहर, बहुत दूर। जाते समय आना ने कहा था, मैं जल्दी लौटूंगी, और उसने म्यू को अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। अब 3 सर्दियां बीत चुकी थीं। अब आना की माँ ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। म्यू अकेली रह गई थी। न कोई मधुर गाना, न कोई गोदी, न किसी की गर्माहट, सिर्फ फ्रिज की गुनगुनाहट, पर्दों की सरसराहट और इंतजार। एक बरसाती शाम जब बादल खिड़की से टकरा रहे थे, म्यू ने अपना माथा ठंडी खिड़की से टिका दिया। उसकी सुनहरी आंखों में एक नन्हा आंसू उभर आया। इंसानों की तरह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसा टूट चुका था जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसे चुने जाने की याद सताती थी। उसे फिर से किसी का प्यार चाहिए था। जैसे जैसे रात गहराई, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कदमों की आवाज, एक जानी पहचानी खुशबू, और फिर एक आवाज, धीमी, कांपती हुई, म्यू। म्यू के कान खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला और आना अंदर आई। बारिश से भीगी हुई, आंखों में नमी, पर चेहरा वही, बस थोड़ा बड़ा। वो घुटनों के बल नीचे बैठी और अपने आप बाजू फैला दिए। म्यू दौड़ पड़ी, और कई सालों बाद वो सिर्फ खिड़की की बिल्ली नहीं रही, वो घर लौट आई थी।